तो आज है हमारा मायके से विदा लेने का दिन। तो यहाँ पर सारी पैकिंग हो गई है। यहाँ पर हम जो खाना लेके जाने वाले हैं रात की, उसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पर मेरी बहन और मेरी भाभी खाने की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है। तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई भी सोए हुए थे। यहाँ पर बच्चे अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और अच्छे से हूँ। तो अभी शाम हो चुके हैं, शाम के लगभग 5 बज चुके हैं। तो हमारी ट्रेन तो बनारस से 11 बजे के बाद थी, लेकिन हम जल्दी निकल गए थे, क्योंकि हमने सोचा कि चलो थोड़ा घूम भी लेंगे बनारस में। तो बनारस से ऐसे हम लोगों ने बहुत घूमा हुआ है, कितनी बार हम जा चुके हैं बनारस। लेकिन जब से नमो घाट बना है ना, तब से हम एक बार भी नहीं गए थे। मतलब मेरे हस्बैंड तो घूम चुके हैं, मैं और मेरे बच्चे नहीं गए थे। तो हमने सोचा चलो ट्रेन तो वहीं से पकड़नी है, तो थोड़ा पहले निकल जाते हैं और हम सभी लोग घूम लेंगे। जैसे सब लोग बोलते हैं कि नमो घाट बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। तो हमारे साथ और भी सभी लोग आ गए थे घूमने के लिए, जैसे कि मेरी बहन, मेरी भाभी, उनके बच्चे सभी लोग आ गए थे। हमने सोचा कि चलो गाड़ी तो है ही अपनी, तो सभी लोग जाकर के उन्हें घूम ले एक साथ। तो वैसे तो जब भी मायके से निकलो तो रोना आ ही जाता है, लेकिन अभी सब लोग साथ में थे, तो खुशी हो रही थी कि चलो साथ में सभी लोग घूमेंगे, फिरेंगे, मस्ती करेंगे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे नाना-नानी से विदा ले रहे थे। तो सबसे विदा लेने के बाद हम निकल गए थे। लोग कहते हैं कि मायके से लड़की एक ही बार विदा होती, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी बार भी विदा होती है, उतना ही ज़्यादा मतलब उतनी बार रोना आता है और उतना ही दर्द होता है, उतना ही दुःख होता है जितनी पहली बार हुई थी मायके से ससुराल जाते वक़्त। तो बहुत ही बुरा लगता है कि पता नहीं फिर कब आना होगा। मतलब जितनी खुशी मायके में होती है, भले मायका कैसा भी हो, कितना भी छोटा हो या जैसा भी हो, परिवार के साथ रहने मम्मी-पापा के साथ, भाई-बहन के साथ रहने का जो मज़ा और जो खुशी मिलती है, वो और किसी चीज़ में नहीं मिलती है। तो जब भी जाओ मम्मी-पापा के घर से बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी-अपनी लाइफ़ है, सभी काम है, वो सब तो करना ही है। कितने दिन मायके में बैठा रह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम निकल गए थे। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की सड़कें कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मतलब हर जगह हाईवे बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी शाम का टाइम था, ये नज़ारे देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो अभी हम जाएँगे अपनी बड़ी वाली बहन के घर, उनको वहाँ से पिकअप करेंगे, उसके बाद फिर हम साथ में जाएँगे। तो यहाँ पे क्रॉसिंग हो गई थी, आप देख सकते हैं अभी ट्रेन पास हो रही है। तो हम रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही क्रॉसिंग खुलती है ना, पता नहीं लोगों को कितनी जल्दी रहती है, सोचते हैं कि कितनी जल्दी हम निकल जाएँ। लगता है जैसे कि एक-दूसरे को धक्का देकर और आगे निकल जाएँगे। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, सूरज डूबने ही वाला था। बच्चे ट्रेन देखकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको पता नहीं क्या खुशी मिलती है ट्रेन देखकर, जैसे कि वो पागल हो जाते हैं ट्रेन देखने के लिए। तो चलते-चलते हमारे दीदी का घर भी आ चुका था। तो ये रहा मेरे दीदी का घर। आगे जितनी भी दुकानें देख रहे हो वो सारे मेरे दीदी का ही है और पीछे में उनका घर है। तो इसका घर बिल्कुल मेन रोड पर है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा बाज़ार भी है यहाँ पर।
तो दीदी और जीजा जी हमारा ही वेट कर रहे थे दुकान में बैठकर। तब वो भी दुकान बंद करेंगे, हमारे साथ निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रोड का नज़ारा। तो ये रहा मेरे दीदी का दुकान और सभी मेरे जीजा जी के भाइयों का दुकान है। ये मेरी दीदी का दुकान है, जीजा जी कुछ और काम करते हैं। और ये मेरी बड़ी वाली जो दीदी है ना, घर में ही दुकान है उनका, तो घर का काम भी कर लेती हैं और दुकान भी संभाल लेती हैं। तो सभी तो दीदी को लेने के बाद हम निकल गए थे। तो थोड़ी देर दूर ही पहुंचे थे कि रास्ते में हमें पानी पूरी का ठेला दिख गया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि पानी पूरी का ठेला देखकर किसके मन में लालच नहीं आ जाता है। तो हम रुक गए थे खाने के लिए। तो सभी लोगों ने बारी-बारी पुचका यानी कि पानी पूरी खाया। फिर उसके बाद हम निकल गए थे नमो घाट के लिए। फ्रेंड्स, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी एक बार बनारस ज़रूर आइए और एक बार आकर देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पर घूमने वाली। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे चीज़ हैं यहाँ पे देखने के लिए। बहुत सारे आपको घाट भी मिलेंगे, यानी कि नदी मिलेगी आपको। बहुत सारे अलग-अलग घाट हैं घूमने वाली। बहुत ही फॉरेनर्स आते हैं, बहुत दूर-दूर से, विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत भीड़ लगी होती है यहाँ के घाटों पर और मंदिरों पर फॉरेनर्स का। यहाँ पर दशाश्वमेध घाट है, मणिकर्णिका घाट है, बहुत सारे घाट हैं जहाँ पर चिता जलाई जाती है ना, उसको मणिकर्णिका घाट बोला जाता है। तो वहाँ पे मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि जो भी मरे अगर वहाँ पर उसकी चिता जलती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये इसलिए बहुत सारे लोग बनारस में ही लेकर जाते हैं चिता जलाने के लिए। बहुत ही अच्छी-अच्छी जगह है, आप एक बार आकर ज़रूर देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत खुश होंगे आप यहाँ पर घूमकर। एक से एक चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी आपको, बड़े-बड़े मॉल्स, दुकानें वगैरह। एक से एक मंदिर, बड़े-बड़े मंदिर, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने वाली। हम तो लगभग 8 से 10 बार घूम चुके हैं, लेकिन बीच में 2-3 साल से हम नहीं जा रहे थे। तो हमने सोचा चलो इस बार थोड़ा टाइम है तो घूम लेते हैं। तो गाड़ी में हम सभी एक-दूसरे के साथ मज़ा मस्ती करते हुए आ रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब साथ में हो ना तो कोई भी चीज़ की कोई भी खुशी दुगनी हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये है ना कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे अकेला जाना पसंद नहीं होता है। मैं सोचती हूँ कि मेरे फैमिली वाले भी मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी लोगों को अपने साथ में ले लूँ, ताकि और भी ज़्यादा मज़ा आए और खुशी मिले। मुझे अकेला जाना कहीं भी पसंद नहीं है। मैं सबको साथ में ही लेकर जाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर अभी हम पहुँच गए थे नमो घाट पर। मतलब आपसे क्या बोलूँ, बहुत लोग बहुत ही तारीफ़ करते हैं नमो घाट की, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ये घाट मोदी जी ने बनवाया था, जैसे कि जब वो विश्वनाथ मंदिर बनाया था ना, अ, तो उसी टाइम में ये घाट भी बनाया था उन्होंने। आप एक बार विश्वनाथ मंदिर भी आकर देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। रास्ते वगैरह आप आकर एकदम खुश हो जाएँगे देखकर। मंदिर से डायरेक्ट आप नदी पर भी आ सकते हैं। मोदी जी ने ऐसा रास्ता बना दिया है। तो ये आप देख सकते हैं सामने में ब्रिज है, इस पर से ट्रेन चलती है और नीचे ये रहा नमो घाट।
तो रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएँगी खाने-पीने वाली, मतलब फ़ास्ट फ़ूड ये सारी दुकानें हैं। तो अभी गाड़ी से उतरने के बाद ना हमें थोड़ी ठंड लग रही थी। तो हम नीचे आ चुके हैं, नीचे भी बहुत सारी दुकानें मिलेंगी आपको, खाने-पीने की टॉयज़ की। तो बच्चे तो यहाँ पर आकर मतलब किसी के भी बच्चे हो यहाँ पर आकर खुश हो जाएँगे क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं बच्चों को खेलने-कूदने की। इतने सारे अलग-अलग तरीके के आपको बच्चों की गाड़ियाँ मिल जाएँगी, ट्रेन्स है, बस है, बहुत सारी अलग-अलग तरीके की गाड़ियाँ हैं यहाँ पे बच्चों की। तभी रात का सीन है तो आपको नदी अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग दशाश्वमेध घाट पर आते हैं शाम की आरती देखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, आपको जगह भी नहीं मिलेगी। मतलब रात को 8 बजे अगर आरती होती है तो शाम को 5 बजे से ही भीड़ लग जाती है वहाँ पे। सभी लोग आकर अपना-अपना जगह ले लेते हैं ताकि बाद में फिर जगह नहीं मिलेगी इसलिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आरती होती है। तो आप भी एक बार ज़रूर आइए बनारस घूमने। मतलब यूपी में आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी-अच्छी जगहें मिलेंगी घूमने-फिरने की। जब हमारे इंडिया में ही इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं घूमने-फिरने की, तो हम फिर और दूसरे कंट्री में क्यों जाएँ? यहीं पर हमें बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी-अच्छी जगहें हैं, पहाड़, नदी, मंदिर वगैरह कि यही सारी चीज़ें हम ठीक से घूम नहीं पाते हैं, तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? अपना इंडिया ही इतना खूबसूरत है, इतनी अच्छी जगह है कि दूसरे जगह जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने बोला था ना ये घाट मोदी जी ने बनाया था, तो इसलिए उनका फ़ोटो लगा हुआ है। तो इस नमो घाट पे ना आपको हर जगह बड़े-बड़े हाथ ऐसे प्रणाम करते हुए मिलेंगे, स्टैचू के जैसा बनाया हुआ है। बहुत ही लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। मतलब शहरों में क्या होता है ना कि थोड़ा भी काम वगैरह करने के बाद जब भी लोग फ्री होते हैं, तो घूमने के लिए आ जाते हैं। वहाँ पे तो जल्दी खाकर सोने की आदत नहीं होती है, लोग बहुत देर से सोते हैं। तो जैसे-जैसे रात होती जाएगी ना और भीड़ बढ़ते जाएगी यहाँ पर 11-12 बजे तक लोग यहाँ पर रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फिर जाते हैं। तो बच्चों के चेहरे पे आप खुशी देख सकते होंगे, कितने खुश हैं बच्चे। तो यहाँ पर हम थोड़े डांस वगैरह कर रहे थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे। ये मेरी दीदी और जीजा जी हैं। अभी मैं और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि मैं ऐसा कभी करती नहीं हूँ, मुझे डांस करने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। मैंने पहली बार अपनी बहन की शादी में डांस किया है। शायद शादी के थोड़े बहुत वीडियो में दिखा होगा आपको। तो मुझे भी जैसे-तैसे मतलब मुझे डांस करना नहीं आता लेकिन जैसे-तैसे भी आ रहा था वैसे मैंने किया। तो वीडियो बनाने के बाद हम निकल गए थे थोड़ा और घूमने के लिए, तो ये रहा सबसे बड़ा वाला हाथ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे हाथ हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो भी खींच रहे थे। तो हम भी रुक गए थे थोड़े फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। तो यहाँ पर ना एक बुल था जो ऐसे घूमता है और घूमते-घूमते जो भी लोग बैठे होते हैं वो गिर जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड भी बैठे थे इस पे। फिर मेरा बड़ा वाला बेटा भी जिद करने लगा था कि पापा मुझे भी बैठना है। तो हमने बोला कि नहीं तुम गिर जाओगे, तो फिर वो गुस्सा हो गया था। फिर हमने सोचा चलो बच्चों को ही लेकर आए हैं घुमाने के लिए तो उनकी खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने फिर बैठा दिया उसको। तो हमें देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था।
थोड़ी देर तो उसने टिकने की कोशिश की, फिर लास्ट में फिर जब ज़्यादा ज़ोर से होने लगा तो फिर वो गिर गया। मतलब कोई भी नहीं कर सकता है, बड़े-बड़े लोग भी जब बैठते हैं, मेरे हस्बैंड भी गिर गए थे। हमें तो लगा था कि ये तुरंत ही गिर जाएगा, लेकिन बहुत देर तक टिका रहा और लास्ट में गिर गया। तो इनको देखकर मुझे भी बहुत मन कर रहा था इस पे बैठने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं गिरूँगी तो सभी लोग हँसने लगेंगे, इसलिए फिर मैं नहीं बैठी। तो आप देख सकते हैं जैसे-जैसे रात होती जा रही है ना, भीड़ बढ़ते ही जा रहा है यहाँ पे। यहाँ के लोकल आदमी लोग भी ना जो होते हैं, वो भी आ जाते हैं रात को घूमने के लिए अपने बच्चे वगैरह को लेकर, क्योंकि बच्चों की यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने-फिरने की और खेलने-कूदने की। तो हमारे ट्रेन का टाइम भी हो रहा था, तो हम यहाँ पर आ गए थे कुछ खाने-पीने के लिए। क्योंकि हम तो खाना घर से लेकर आए थे, लेकिन फिर बच्चे बोले थे मम्मी हमें कुछ खाना है, तो हम रुक गए थे थोड़ा खाने-पीने के लिए। तो 11 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो यहाँ पर लगभग 9 साढ़े 9 बजने वाला था, तो हमने सोचा जल्दी-जल्दी कुछ खा पी लेते हैं, फिर स्टेशन पे जाके खाना भी खाना है, फिर उसके बाद हमारी ट्रेन की टाइम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं मोमो खा रही थी, कुछ लोग छोले कुलचे खा रहे थे, कुछ लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी लिया, कुछ लोगों ने और बच्चों ने ओरियो शेक लिया। ये रही मेरी भाई की लड़की, बहुत ही प्यारी और क्यूट है, मतलब इतना ज़्यादा बोलती है ना कि आपको लगेगा किसी ने कुछ सिखा कर दिया इसको क्या बोलना है, इतना ज़्यादा बोलती है पूरा दादी अम्मा के जैसा। आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, उनको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चे ओरियो शेक बनवा रहे थे अपने लिए। यहाँ पर मेरी दीदी और जीजा जी अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रहे थे। मैंने भी कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था। पहले मैंने चाय पिया, उसके बाद फिर कोल्ड कॉफ़ी पिया, थोड़े मोमो खाए, फिर हम निकल गए थे। खाने-पीने के बाद फिर हम निकल गए थे स्टेशन के लिए, क्योंकि लगभग 10 बजने वाले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग घूम फिर रहे हैं, कुछ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अपना। तो बच्चों को अभी और झूले वगैरह पे बैठने थे, वो गुस्सा हो रहे थे कि पापा अभी हमें और घूमना है और एक बहुत बड़ी बॉल होती है, वो पानी में ऐसे उसके अंदर घुसना होता है, उसके बाद पानी में ऐसे गोल-गोल घूमो, खेलो, कूदो। तो बच्चे उसमें भी बैठने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अभी टाइम नहीं था, टाइम बहुत हो चुका था। हमें लेट हो रही थी, तो इसलिए हम निकल गए थे। हमने सोचा नेक्स्ट टाइम जब हम आएँगे ना, तो पूरी टाइम निकाल कर आएँगे और अच्छे से घुमाएँगे तुम सभी लोगों को। मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी जगह है। आप देख सकते हैं कितनी लाइटिंग वगैरह लगी है, अलग-अलग तरीके की गाड़ियाँ हैं यहाँ पे बच्चों की। यहाँ पे जंप करने वाला था, ऐसे बेल्ट लगा लेते हैं और ऐसे जंप करते हैं ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। मतलब एक बार जो बनारस में आ जाएगा ना, वो खुश होकर ही यहाँ से जाएगा। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने और करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन। रास्ते में भी हमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही थी। बहुत अच्छी-अच्छी दुकानें हैं, मॉल्स वगैरह हैं। तो बनारस ना एक जंक्शन है, वहाँ से आपको हर जगह की ट्रेन मिल जाएगी। मतलब बहुत बड़ा सिटी है बनारस। अभी तो इसको वाराणसी बोलते हैं। मतलब कहीं की भी ट्रेन आपको पकड़नी हो, आपको बनारस से ज़रूर मिल जाएगी। आप बनारस आइए, वहाँ से आपको हर जगह की ट्रेन मिल जाएगी। तो हमारी ट्रेन भी हमारा घर तो गाजीपुर में है, लेकिन राजधानी हमारी ट्रेन जो थी वो राजधानी थी, तो राजधानी हमारे यहाँ नहीं रुकती है। तो इसलिए हमें बनारस आना पड़ा था ट्रेन पकड़ने के लिए।
तो स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पर ही आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा। तो हम स्टेशन पर जाएँगे, उसके बाद सामान वगैरह रखकर जो हम खाना घर से लेकर आए थे सभी लोग बैठकर खाना खाएँगे। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन की टाइम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी हम स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। बनारस का स्टेशन भी अब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं वाराणसी लिखा हुआ है यहाँ पे। बाहर का भी स्टेशन बहुत खूबसूरत बना हुआ है और अंदर का तो बोलना ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है। यहाँ पर हम स्टेशन पहुँच चुके थे। स्टेशन अभी हम गाड़ी से अपना सामान वगैरह निकाल रहे थे। तो सभी लोग मिलकर खाना खाएँगे। तो हमने सोचा कि बाहर ही बहुत अच्छी जगह थी। सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ लोग सो रहे थे, तो हमने सोचा यहीं पर खाना वगैरह खा लेते हैं, बाद में स्टेशन के अंदर जाएँगे। क्योंकि इतने लोग एक साथ अंदर जाएँगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो बाहर ही बैठकर खा लेते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। अभी आगे का ब्लॉग और है, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी आपको। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हों और नए हों तो प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।